ऐसी कोई बात। दूसरा, जैन धर्म आप लोगों ने सुना होगा। उस जैन धर्म के समाज के बड़े सा बड़ा तीर्थ जो अपने देश में माना जाता है, भारत देश में सबसे ऊंचा तीर्थ आदिनाथ भगवान का पहाड़ के ऊपर, शत्रुंजय पहाड़ के ऊपर उनका बड़ा सा बड़ा मंदिर है। डेरासर बोलते हैं। ऐसे डेरासर तो बहुत है, कुछ 400-500 के ऊपर है। और शत्रुंजय नदी किनारे पे नाम पहाड़ का शत्रुंजय है। ऐसे महिमा है। और दूसरा, सबसे 5 तीर्थ जो बड़े बोले जाते उसमें हमारे गुजरात में शायद सबसे बड़ा तीर्थ कुछ पारसनाथ भगवान का नाम मैं भूल गया हूं तो क्षमा करें जैन धर्म वाले। हमारे गांव सुथरी, जहां मैं अभी कथा बोल रहा हूं, सत्संग बोल रहा हूं, हमारे गांव सुथरी में, तालुका अबड़ासा, जिला कच्छ में है। ऐसे जैन धर्म के जो डेरासर है बड़ा, यहाँ जो स्वामी आते हैं भाइयों बहनों, इसमें से एक जो स्वामी थी, मैं उदय महाराज या कुछ स्वामी का नाम में स्मरण में नहीं है, वो इधर आए थे सुथरी गांव। तब हमारे पिताश्री और जो मैंने अभी आपको बताई थी कांजी भाई मैसूरी गढ़न, वो यहाँ गांधीधाम से यहाँ सत्संग 11 दिन के सत्संग यहाँ थे, तब आए थे। हम भी गए थे, दोनों पति पत्नी। महात्मा जी स्वामी जी का दर्शन के, सत्संग के लाभ उठाए थे। और स्वामी जी को मैंने, देखो भाई, मैंने पहले भी आपको बोला है कि यहाँ अस्पृश्यता कोई कोई गांव में है, अपरचेत। तो हमारे इस गांव में भी थोड़ा बहुत अभी देखा ही दे रहा है या सुनाई दे रहा है। स्वामी जी का दर्शन करने हम गए, सत्संग सुनने भी जाते थे। डेरासर में हमें कोई मना नहीं करता था, क्योंकि पहले जब शुरुआत वाड़ी की, फार्म की, तब गए थे, तब थोड़ी बहुत बात हुई थी, पर तब समझ गए, पहचान गए थे कि हम भी भाई कोई भक्त आत्मा है, सत्संगी है। इसलिए स्वामी जी को मैंने विनती की कि क्योंकि हमारे सुथरी गांव से साधारण गांव, ये ज्यादातर ये जो साइकिल आती है उसमें बैठ के जाते हैं, 2 पहिए वाली जो आती है ऐसी गाड़ी जैसी, या तो पैदल जाते हैं, पद यात्रा करते हैं। मैंने स्वामी जी को बोला था, स्वामी जी आप हमारे यहाँ वाड़ी रास्ते में ही पड़ती है, हमारा फार्म, तो आप थोड़ा पधारे और आप हमारे यहाँ पगला दे, मना आप चरण रखें हमारे और आशीर्वाद दे। ऐसे स्वामी जी आए भी थे। अपने जैन धर्म समाज में वो वाड़ियों पे या घरों में किसी के भी नहीं जाते। तो भाइयों, हम तो भाग्यशाली हैं कि हमारी ये वाड़ी, ये फार्म पे जहां मैं अभी सत्संग कर रहा हूं, वहां आए थे, पधारे थे। धन्य हो गए भाई, धन्य हो गए। प्रणाम हो ऐसे स्वामियों को, संतों को। जय हो, जय हो। तो शत्रुंजय पहाड़ के ऊपर जैन धर्मों का, जहां अभी माता जी गंगा मैया के स्वरूप में शत्रुंजय नदी के नाम से जो पहचानी जाती है, वहां ये स्थापना की गई है, जैन धर्मों का बड़ा तीर्थ। तो ऐसी महिमा शत्रुंजय नदी की है। अब यहाँ की एक थोड़ी सी आपको मैं कहानी मना बात बताऊं। जैसे मातंग देव बोले, मैस देव बोल के गए, वहां जो
गोइलवाड़ गांव पालीताना शहर के बाजू में या उस विस्तार में है। वहां एक गांव और गोइलवास मेघवारवास में वो एक कठियारा रहता था। बेचारा जंगल में जाके लकड़ी काट के भारा बांध के बेचता था और अपना गुजरान चलाता था। बहुत गरीब और दुखी था। एक दिन कठियारा लकड़ी काट के सिर पे भारा उठा के आ रहा था जंगल से, और दोपहर का टाइम था। उनको प्यास लगी, पानी पीने के लिए। तो देखा तो पास में से नदी जा रही थी, यही शत्रुंजय नदी। वहां आके कठियारा भारा नीचे रख के पानी पीने लगा नदी में से। पानी पीते पीते जैसे ही उठा और खड़ा हुआ तो एक लड़की दूर से बहती आई, छोटी बच्ची बहते बहते आ रही थी। देखा दूर से लड़की इसकी तरफ आ रही थी। पानी जोर शोर से आ रहा था, ऐसे हिलोड़े लेते लेते आ रही थी। डूबी नहीं, इतना पानी गहरा था इस नदी का, डूब नहीं रही थी, ऊपर से आ रही थी तैर के। दूर से ही कठियारा देखा, अरे लड़की है, कोई बच्चा है मना। जैसे जैसे नजीक आई, पानी इतना जोर से बह रहा था तो भी वो जो लड़की तैर आ रही थी, तैर के कठियारा के पास आके रुक गई। इतना पानी तो चालू ही था बहने का, तो भी कठियारा सोच में पड़ गया, अरे इतने गहरे पानी में ना तो ये लड़की डूब रही है, ऊपर से तैरती तैरती आ रही, यहां रुक गई, ऐसा क्या है। और इसमें ऐसे पानी में डूबी भी नहीं और जीवित कैसे रही है। ना इसके ऊपर पानी आया है, ना इसके नाक मुंह में पानी उछलाए तो गया भी होगा, तो भी ये बच्ची जीवित भी कैसे रही। ऐसा सोच रहा था और सोचा तो फिर ये ठहर क्यों गई, इधर रुक भी क्यों गई, मेरे पास आके ही क्यों रुकी, ऐसा भी फिर और घबराने लगा। जैसे ही बच्ची वहां आके रुकी और ठहरी तो भाइयों इसको इतना अचंबा हुआ, क्या स्वरूपवान फूल जैसी बच्ची, इतनी सुंदर, हाथ पांव हिलाते हिलाते खेलती रही है, हंस रही है। तब कठियारा सोचा, ये मेरे अलखदेव भगवान प्रभु की लीला है। मेरी अभी उम्र हो गई तो भी हम दोनों बांझ है, निसंतान है, हमारी कोई औलाद नहीं है। जैसे कि दशरथ राजा को चौथी अवस्था तक कोई बच्चे नहीं थे। उनके गुरु वशिष्ठ मुनि के कहने से यज्ञ किए गए, प्रसाद मिले यज्ञ कुंड से, और जैसे भगवान की लीला थी कि 4 भाई जन्मे, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत, ऐसे ही कठियारा ने सोचा कि अलखदेव ने ही मेरे ऊपर कृपा की है, हमारे लिए ही इस बच्ची को भेजा होगा। ऐसा सोच के
बच्ची को उठा लिया। मैं कितना भाग्यशाली हूं। बच्ची को फटे टूटे इनके पास जो कपड़े थे उसमें और लपेटे, पहुंच के उठा के दौड़ने लगा घर की तरफ। दौड़ते दौड़ते दौड़े जा रहा था, दौड़े जा रहा था। तो अब उस समय राजाओं का राज था, राजा सही चल रही थी। वहां सैनिक गांव के बाहर अंदर वहां घूमते रहते थे, राजा के सैनिक। तो एक सैनिक ने कठियारे को दौड़ते दौड़ते भागते भागते देखा। जैसे देखा और बोले, हे रुक, कहां जा रहे हो, रुको। कठियारा बेचारा डर के मारे रुक गया, क्योंकि सैनिक था ना, सैनिक था, बुलाया तो रुकना पड़ता है। बोले रुक, इतनी सुंदर लड़की किसकी है, किसकी लेके भाग रहे हो, किसकी चोरी की इस लड़की को, बच्चे की। कठियारा बोले, भाई मैं क्यों किसी की लड़की या बच्चे को उठा के दौड़ के भागूंगा चोरी करके। उसने सब बिना बताई जो जो घटना घटी बता दिए, भाई ऐसे ऐसे मेरे को नदी से मिली। पर सैनिक माना नहीं। अब ये जो विस्तार था एरिया, गोइलवाड़ का राज, इस गोइलवाड़ में पुंसी गोइल नाम का राजा राज करता था। उसका ये सैनिक था। सैनिक को विश्वास नहीं हुआ तो चलो राजा के पास करके वहां लेके आया। महाराजा राज्यसभा में बैठे हैं, पुंसी गोयल कठियारा को साथ में लाया, लड़की को लाए और बोला, हे राजन, हे महाराजा, ये जो कठियारा है लकड़हारा, ये इस फूल जैसी किसी की लड़की को चुरा के लेके भाग रहा था, दौड़ दौड़ के भाग रहा। मैं इनको रोका है और पकड़ के लाया हूं। राजन, आप इनका न्याय करो। राजन पुंसी गोयल पूछे, हे कठियारे, भाई तू जो भी हो, पर ये बताओ, सच बताना कि तू इस लड़की को लेके भागे जा रहा था, किसकी लड़की चुराई, बच्ची किसकी है, गुनाह कबूल करो। कठियारा बोला, महाराज, हे अन्नदाता, हम तो आपकी राख जैसी प्रजा है, भगवान है, राजन है महाराज, हम क्या चोरी करेंगे। हे राजन, मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। फिर ये लड़की क्यों दौड़ के भाग रहे थे, क्यों लेके भाग रहे थे। बोले, महाराज मैं निसंतान हूं ना, मैंने जो अभी आपको बताया, मैं सब बिना बताई कि मैं नदी में बच्ची तैरती आ रही थी, मैं लेके उठा के भाग रहा, दौड़ रहा था, भागने दौड़ रहा था मेरी पत्नी को बताने के लिए खुशी के समाचार। हे राजन, इसलिए मैं दौड़ रहा था। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ये तुझे लड़की जो फूल जैसी है, वो तुझे नदी से मिली, तैरती हुई आ रही थी, बात समझे, चलो ठीक है, मैं समझा।
राजा ने बोला इस लड़की और कठियारे को पास में लाओ। जैसे ही राजा के पास, महाराजा के पास कठियारा और ये लड़की को, बच्ची को देखा, खुशी से उछल पड़ा। महाराज गादी और सिंहासन से खड़ा हो गया और देखे क्या लड़की सुंदर, छोटी सी बच्ची, फूल जैसी, हंसे तो फूल झरे, इतनी स्वरूपान सुंदर, एक छोटी सी बच्ची किसकी होगी। तब सोच में पड़े राजा भी कि मानो न मानो ये लड़की देवी अवतार है, सुंदरी, सुंदर शक्ति अवतार है। मैं इसका स्वरूप देख के ऐसा मेरे को अंतर में लग रहा है कि ये कोई देवी स्वरूप है, शक्ति है। तब कठियारे को बोले, एक कठियारा भाई सुनो, मुझे ये लड़की देवी अवतार लग रही है, इसलिए तू गरीब, तेरे घर में भी खाने पीने के तेरे सांसे पड़े हैं, तू इनका लालन पोषण, भरण पोषण नहीं कर सकोगे। इसलिए हे कठियारे, मेरी बात सुनो, इस लड़की को मैं रखूंगा मेरी बेटी मान के, इसका लालन पोषण, भरण पोषण में सब करूंगा, इनको मैं बड़ी करूंगा। हे कठियारे, तू भी दुखी और इसको भी दुखी करेगा, इसलिए मेरी बात मान। मैं तुझे तेरी ये गरीबाई मिटा दूंगा, तेरा ये दुख मिटा दूंगा। मैं तुझे कुछ सोना मोरे, माना सोने के सिक्के दूंगा दान में, तू स्वीकार ले और लड़की को मेरे पास छोड़। कठियारा बेचारा, ठीक है, प्रजा थी ना भाई, प्रजा तो महाराज राजा के पास बोल नहीं सकती ज्यादा। अब निसंतान था, कितना खुश हुआ था, आनंद से उछल रहा था, मेरी पत्नी के पास ले जाऊंगा, हम दोनों पति पत्नी भले दुखी है, गरीब है, तो भी पालेंगे, हमारे ऊपर से बांझ का जो एक टीका लगा हुआ है वो निकल जाएगा, बे औलाद का टीका निकल जाएगा, कलंक। सब बातें ऐसे के धरी की धरी रह गई और कठियारा अपने मार्ग, अपने घर चला। राजा के पास लड़की को पुनसी गोहिल, गोहिलवाड़, गोहिलवास में, गोहिल राजा के महल में ये लड़की बच्ची जो शत्रुंजय नदी से मिली थी, वो कठियारा राजा के पास छोड़ के गया। तब उसी दिन से राजा ने, पुंसी गोयल ने ज्योतिष को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया और पूछे, हे ज्योतिषी जी, आप हमें बताएं इस लड़की का भविष्य, ये लड़की कौन है, आगे चल के क्या है बनेगी, इसका जीवन क्या। तब ज्योतिषी जी ने बोला था, हे अन्नदाता, आपकी सोच सही है कि ये जो लड़की और बच्ची है कोई देवी शक्ति, देवी अवतार लगती है, इतनी स्वरूपान सुंदर, फूल जैसी, हंसे तो फूल झरे, कितनी सुगंध भी आ रही है इनके शरीर से, देवी अवतार है राजन, देवी अवतार है। ये आगे चल के बड़ी होके
इनका जीवन चमत्कारों से भरा होगा। इस लड़की के आने से आपको और यश कीर्ति मिलेगी, आपकी नामना होगी और आपका नाम अमर हो जाएगा। इसलिए हे राजन, अब मैं इनके आपको भविष्य बताया। अभी मैं आपको इसका नाम जो आप पूछ रहे हो नाम क्या रखें, तो हे राजन आप इनका नाम शेखडे रखें और शेखडे देवी के नाम से अब इनको जाने जाएंगे। और जैसे बड़ी होगी इनके आप चमत्कार देखना, इनकी नामना देखना, इनकी महिमा देखना। ये इसकी भविष्यवाणी कह रही है। मेरे ज्योतिष शास्त्र में ये लिखा है। भगराजन आप मेरी इस बात को ध्यान दें। तब से पुंसी गोयल ने इस बच्ची का नाम शेखडे देवी शेखडे रखा। तब आगे चल के शेखडे देवी नाम से ये लड़की जानी गई और बड़ी होती गई। शेखडे देवी का जन्म अवतार यहाँ से शुरू हुआ था। ऐसी आज के सत्संग की बात, शेखडे देवी का जन्म और अवतार की जो बात थी, जो जहां आपके पास रखी गई और पूरी की। आज के सत्संग को मैं विराम दूं इस पूर्व। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छ मंगल नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कपिलियों ने आवे रूढ़ाक्ष राम। श्री राम जय राम, जय जय राम नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आलो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव लुणंग देव लखनई मान शेखडे देवी मात की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरिओम। अब मातंग पुराण की आज के शास्त्र की बात विराम ले। अब आज के दिन बुधवार, जैसे मैंने पहले भी बोला है, जब मातंग पुराण ये शुरू नहीं की थी मानवता सत्संग में, तब कि भाई वार शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र वार हैं अपने। उन वारों के दिन हर एक वार को उन वार के नाम को लेके महिमा की जाएगी। तो आज थोड़ी सी बात बुधवार के दिन बाबा साहेब आम्बेडकर के वचन, जो 6 दिसंबर को थोड़ी सी बात छोड़ी गई थी जीवनी के बाबा के अनमोल वचनों की, वो लेंगे। भगवान बुद्ध के वचन थोड़े से लेंगे। महावीर क्यों? महावीर भगवान इसलिए कि जब गौतम बुद्ध के अवतार 9वें अवतार थे अपने अवतारों में, तब उसी समय उसी दिनों, मना 2500 साल पहले की बात है,
कि तब महावीर भगवान भी इसी के समय, इस समय दोनों भगवान के अवतार हुए थे। एक महावीर भगवान जैन धर्म के, गौतम बुद्ध भगवान अपने हिंदू धर्म में भी बोलो, और हमारे मातंग देव का भी अवतार गौतम बुद्ध का था। और विशेष में गौतम बुद्ध के धर्म को बोधिष्ट बन के बाबा साहेब ने अपनाया था अंत में, इसलिए बुधवार के दिन महिमा। तो जय भीम करके, जय भीम बोल के, जय हो बाबा साहेब की बोल के मैं जो बात 6 दिसंबर को छोड़ी थी, थोड़ी सी बात, वो मैं थोड़ी आगे लेके आपको बताऊंगा। बात यहां रखी गई थी कि हिंसा का जवाब अहिंसा से देना, और दिया। 20 मार्च 1927 को अस्पृश्यता आंदोलन पाया का पत्थर बना गया था। तब से 2 मार्च 1930 कालाराम मंदिर में सत्याग्रह समिति के मंत्री दादा साहेब थे। 15,000 सत्याग्रही अनुशासन प्रिय सरगस में आगे बैंड बजा के, बांसुरी बजा के, वारकरी संप्रदाय के भक्तों के साथ भजन गाते गाते जो सरगस निकाला गया था, उनके आगेवानी और उनका जो यश दादा साहेब को दिया जाए। दादा साहेब जो स्वर्ण उच्च कौम के थे, फिर भी अस्पृश्यता को हटाने के लिए, दलितों को न्याय दिलाने के लिए, जैसे बाबा साहेब उस समय में अपनी लड़त चालू की थी, शुरुआत की थी, उनके संग उच्च वर्ण लोग के भी साथ सहकार दिए। ऐसे में स्वर्ण लोग जो खुद को मानते हैं, उनके ही वडेरे मना बुजुर्ग जो दादा साहब जैसे थे, वो मैं उनको धन्यवाद दूंगा और प्रणाम भी करूंगा कि इस पछात जाति को, जिसको दलित कहा जाता था, हरिजन शूद्र कहा जाता था, अन्याय किए जाते थे, अत्याचार किए जाते थे, तब बाबा साहब जो लड़त और आंदोलन, लड़ाई, युद्ध कर रहे थे इन लोग के सामने, विचारों के युद्ध, आप लोग ने साथ दिया। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो ऐसे वडीलों को, बुजुर्गों को। जिस लोग ने सन 1930 में मंदिर का प्रवेश आने का नकारामना ना बोला था, नहीं आए थे मंदिर में, जैसे ये आंदोलन हुआ था, उसी परिवार के पौत्रों ने, पुत्र के पुत्र पौत्रों ने 2005 में समरसता का मंच बना के पद यात्रा की थी। अस्पृश्यों को राम जी मंदिर में, अस्पृश्यता को मिटा के अस्पृश्यों को राम जी मंदिर में सम्मान पूर्वक प्रवेश दिलाए थे। जो बात अधूरी रह गई थी काला मंदिर में, वो दादा साहेब गायकवाड़ के मार्गदर्शन में वाचनालय का निर्माण हुआ। ये जो निर्णय, इसमें भी अस्पृश्य लोगों का ही श्रमदान है। भूमो आंदोलन, मातो श्री रमाबाई छात्र निवास, भव्य सभागृह जैसे सकारात्मक कार्य दादा साहेब गायकवाड़ के हाथ से हुए। 20/12/1971 में थे।
ये सब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़ी हुई बातें हैं भाइयों बहनों। फिर आप ये नहीं समझना कि ये दादा साहेब कौन और ये कौन, कैलाशकर कौन, ये सब ऐसे मत सोच। ये सब मैंने पहले भी कच्छी में बोल दिया इससे सत्संग में, ये मातंग पुराण के सत्संग में। ऐसी सोच मत रखो है मेरे समाज के लोगों। अपनों लिए अपने को उद्धार और कल्याण के लिए ही इन्होंने साथ दिए भाई। जैसे बाबा साहब को नमन कर रहे ना अपन, ऐसे इनको भी नमन करने चाहिए। बाबा साहेब की सामाजिक क्रांति, बाबा साहेब का जीवन हनुमान जी जैसा विशाल और विराट असीम था। चिंतन, अध्ययन, शोध लेखन, संघर्ष अतुल्य जैसे था। हनुमान जी में जैसे शक्ति और बुद्धि और बल था, ऐसे ही मेरे बाबा साहेब में भी बल, बुद्धि, विद्या और शक्ति थी। ऐसे शक्तिमान थे बाबा साहेब अम्बेडकर। जय भीम। जरा सोचो मित्रों, हे मेरे भाइयों बहनों, जरा सोचो। अरे जिस बालक के कोई सुविधा नहीं, रात दिन पड़े, लालटेन जो पहले के जमाने में लगाई जाती थी रास्ते के ऊपर, एक कांच के उस बॉक्स में लालटेन, दीवा या मोमबत्ती जैसे कुछ जलाते थे, वो उसके नीचे बैठ के रास्ते पे और आधे भूखे रह के और ब्रेड के भी 2-4 टुकड़े खा के पेट भरते न भरे आधे भूखे रह के, जो कोलंबिया में और लंदन की स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बनी पढ़ के अपने मातृभूमि आए थे बाबा साहेब। वो अगर चाहते तो अडड़क धन संपत्ति कमा सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? डॉक्टर बाबा अंबेडकर मां के वचन को पूर्ण करने के लिए खुद का पूरा जीवन इस भारतीय समाज को परिवर्तन, विशेष में दलित समाज को में परिवर्तन लाने के लिए, उसको उन्नति में लाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए बाबा साहेब का ये लक्ष्य था कि मेरी पिछड़ी जाति को मैं ऊपर उन्नति, उद्धार उनका करूंगा और कल्याण ऐसा मार्ग दिखाऊंगा। बाबा साहेब ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। भाइयों बहनों, आप ध्यान तो दो, कैसे कैसे महापुरुष हो गए। अरे अपने जीवन का कितना सुख चैन सब छोड़ के, कितने कष्ट उठाए, कितने अपमान सहन किए, कितने दुत्कारे गए थे, तिरस्कार करते करते थे, तो भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अड़ग रहे थे, डगे नहीं थे। ऐसे थे बाबा साहेब। डॉक्टर आम्बेडकर बाबा साहेब कहते थे, जिसको उद्धार होने की इच्छा हो उसे स्वयं प्रयत्न करने चाहिए, क्योंकि दूसरे कोई अपना उद्धार या कल्याण नहीं कर सकते। इस भ्रमित और इस भ्रमणा से बाहर आओ, हे मेरे समाज के लोगों, हे भाइयों बहनों। ये भ्रम में मत रहो कि आपका और कोई आके कल्याण करेगा या आपका उद्धार करेगा। डॉक्टर बाबा साहेब वंचित लोगों का, पिछड़ी जाति का
उनको एक सत्य का मार्ग दिखा के एक मंच दिए थे। मुक्ख लोगों को वाणी दी, मना जो बेचारे किधर बोल नहीं सकते थे, अपनी कोई दुख या कुछ कष्ट या कुछ मुश्किलें प्रकट नहीं कर सकते थे, उनको वाणियां दी, मना उसको ताकत दी, बोलने की शक्ति दी कि बोलो, आपको भी हक है। तब से एक अस्तित्व में सब आया। सबको ऐसा लगने लगा कि बाबा साहब के जो विचार, जो सूत्र है, एक लेने जैसे, जीवन में उतारने जैसे हैं। बाबा साहब ने एक आधार दिया और इस समाज में आत्मविश्वास को पैदा किया। और लोक जागृति के लिए बाबा साहब ने ऐसा संघर्ष करके, ऐसा संघर्ष अनुशासित करके बाबा साहब ने अपने वचनों में, अपने सूत्रों में, अपनी बातों में इस समाज के पास रखी थी और उन्नति के मार्ग पे चलने की एक शक्ति दी थी। ये थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। जय भीम। बाबा साहेब की जो थोड़ी सी बात है आज ली, अब भगवान बुद्ध की थोड़ी सी बात, अनमोल वचन लेंगे। मांस भक्षण करने से अपवित्रता जन्म नहीं लेती, प्रत्युत क्रोध, प्रमाद, हठ, व्यभिचार, छल, ईर्षा, आत्म प्रशंसा, दूसरों की निंदा, उद्धतता और अशुभ अभिप्रायों से अपवित्रता जन्म लेती है। अपवित्र इसे कहे जाते हैं। ऐसे भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को एक मार्गदर्शक दे रहे हैं। हे भिक्षुओं सुनो, जब तक अहम भाव बना हुआ है, जब तक अभिमान टिका है, जब तक उसमें सांसारिक या पारलौकिक सुखों की वासना विद्यमान है, तब तक इस शरीर की पीड़न व्यर्थ है। परंतु जिसमें अहम भाव नष्ट हुआ है, अहंकार नष्ट हो गया है, वह काम से मुक्त होता है। ऐसा न तो ऐसा व्यक्ति सांसारिक सुखों की कामना करता है, न स्वर्ग की सुखों की कामना करता है, तथा अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्टि से वह अपवित्र नहीं होता। उसे शरीर की जरूरियात के अनुरूप खाने और पीने दो। ऐसे भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को कह रहे हैं। भगवान तथागत ने सारनाथ में सधर्म के चक्र का प्रवचन किया और फिर से 5 भिक्षुओं के समक्ष अमरता के द्वार को अनावृत करते हुए तथा निर्वाण के आनंद को प्रदर्शित करते हुए उपदेश देना प्रारंभ किया। और जब भगवान बुद्ध ने अपना प्रवचन आरंभ किया तो संपूर्ण विश्व आनंदातिक पुलकित हो उठा था। बुद्ध ने कहा, देखो भाइयों, बुद्ध के वचन सुनो भाई, जो पूज्य धनी मातंग देव के 10वें नहीं 9वें अवतार थे।
उस भगवान बुद्ध, समझो आप धनी मातंग देव बोल रहे हैं 9वें अवतार में। भगवान बुद्ध जैसे मातंग पुराण में देव बोले, ऐसे विशुद्ध आचार के नियम ही चक्र दंड है, माना विशुद्ध आचार और विचार। इन चक्र दंडों की समान दृढ़ता ही न्याय है, विवेक ही लोहवल्य है, विनम्रता चिंतनशीलता ही नाभिक है, जिनमें सत्य की अटल दूरी जमी हुई है। सत्य का मुख्य वचन सत्य का है, सत्य के जोर देने की बात आई है। वो जो दुख के अस्तित्व, दुख के कारण, दुख के निदान और मुक्तिगामी आर्य अष्टांगिक मार्गों को सम्यक प्रज्ञा से जो जानता है, वह 4 आर्य सत्यों को हृदयंगम कर लेता है। ऐसा व्यक्ति सम्यक पथ पर विचरण करता है। ऐसा ही व्यक्ति भगवान बुद्ध के सूत्र है भाइयों, सुनो। सम्यक दृष्टि उसके पथ को प्रकाशित करने वाली मशाल होगी। सम्यक दृष्टि जाति पाति भेदभाव, ये तेरा ये मेरा, ये तू हिंदू तू मुसलमान, तू क्रिश्चियन तू बौद्ध, ये सब बातों से जो निकले और सम्यक दृष्टि रखे, वो उनके लिए मशाल होगी, उनके जीवन के लिए एक मशाल जैसा प्रकाशित उनकी एक ज्योति होगी। सम्यक वचन पथ में निवास करने के लिए उसके आश्रय स्थल होंगे, उसकी पदगति सीधी होगी, क्योंकि वह सम्यक आचार है, उनके सम्यक विचार हैं। जीविका उपार्जन करने के लिए विधि ही उसका अनुरंजन होगी, प्रयत्न उसके चरण होंगे, सम्यक विचार उनकी सांस होगा और शांति उसके पद चिन्हों का अनुसरण करेगी। ये एक सम्यक दृष्टि रखने वाले के ये सब चिन्ह बताए गए हैं। फिर भगवान ने अहंकार की अस्थिरता की व्याख्या की। अस्थिरता, अहंकार, अहम भाव, अभिमान, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो फिर लीन होगा, माना जो बना है वो तो बिगड़ेगा ही, जो जन्मा है वो तो मरेगा ही। ये भगवान बुद्ध के वचन है। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो फिर से लीन होगा। अहम भाव के संबंध में सारी चिंताएं निष्फल है। अहंकार तो मृग तृष्णा के समान है और उससे संबंधित सारे मनस्ताप क्षणिक है। वे तो उस सपने समान विलीन हो जाएंगे जो जागने पर भी टूट जाता है। ऐसा अहम भाव रखने वाले के जीवन में अनुभव होता है। जो जाग गया है वो तो भय से मुक्त है। भाइयों बहनों, जो जाग गया है, जैसे हमारे पूज्य सदगुरु मोरारी बापू बोलते हैं, भाई इस संसार से भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है, जाग जाओ। जैसे स्वामी विवेकानंद जी भी बोले, हे मानव क्यों बैठे पड़े हो उदास हो के, ढीले पड़ के क्यों बैठे हो, उठो, जागो, आगे बढ़ो।
ऐसे बुद्ध भी यही कहते, जागो, भागो नहीं। जीवन, जिंदगी एक तो संघर्षमय है भाइयों। सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे हैं, इनमें कोई आप अकुला मत जाओ, आप घबराओ मत जाओ, डर मत जाओ, अंदर से जागृत बनो, जागो और अपना जीवन जियो और आगे बढ़ो, ऐसा बुद्ध बोले। जो जाग गया वो भय मुक्त है, वह अपनी सारी चिंताओं, अपने महत्वाकांक्षाओं और अपने दुखों को भी निस्सारता को जानता है। सब जानता है कि मुझे ये मुश्किल है, मुझे ये दुख है, मुझे ये है, मुझे ये कष्ट है, सब जानता है, फिर भी आगे बढ़ता है, वो जागा हुआ है। भगवान बोले वही सुखी है जिससे स्वार्थ परायणता को जीत लिया है। स्वार्थ नहीं रखता भाइयों, निस्वार्थ और परमार्थी होता है, वही जीत जाता है, वही सुखी है। जिसने शांति प्राप्त कर ली है वही सुखी है। जिसने सत्य को पा लिया है वही सुखी है। बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। सत्य ही सत्य है। सत्य, सत्य को जिसने जीता, सत्य को जिसने माना, सत्य को जिसने पकड़ा, सत्य को जिसने जाना, वही सबसे सुखी है और वही शांति में जीवन जीता है, ऐसा भगवान बुद्ध बोले। सत्य आर्य और मधुर है। सत्य ही तुम्हें अशुभ से मुक्त कर सकता है। असत्य को छोड़ो। मैंने जो पहले भी बोला कि हमारे सदगुरु पूज्य बोरारी बापू को एक प्रश्न बहुत साल पहले किया गया कथा के दरमियान कि बापू आप हमें इतना बताएं कि सत्य को पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए। सत्य का मार्ग पकड़े, सत्य पे चले, सत्य बोले, सत्य वादे, इसके लिए क्या करना चाहिए। असत्य को कैसे हम लोग छोड़ सके और सत्य को कैसे पकड़े। ठीक है, बापू बोले भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना ये 9 दिन की कथाएं, ना बड़े बड़े सत्संग, न ये पंडाल, न ये मंडप, न ये भोजन, न ये भंडारे, कुछ भी जरूरत नहीं ये सब करने की। छोटी सी बात है, अगर आप लोग मानो और कर सको तो। बोले बोलो बापू, बोलिए। बापू बोले असत्य छोड़ो और ये आ गया सत्य। अब अपना झूठ को, असत्य को, छल कपट को, छेतरपिंडी को, धोखाधड़ी को छोड़ नहीं सकते तो सत्य कहां से आएगा भाइयों बहनों। बापू इतना ही बोले, असत्य छोड़ो, ये आ गया सत्य, यही खड़ा है सत्य। इतनी सी ही बात है। अगर सत्य के पकड़ते हो तो संसार में सत्य के अतिरिक्त कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं है। सत्य पे आस्था रखो भाइयों, भले ही तुम उसकी धारणा न कर सको, भले ही तुम उसकी मधुरता और मधुरता को कटु समझो, भले ही तुम पहले इसे विमुख हो जाओ, पर सत्य पर दृढ़ आस्था रखो, सत्य पर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, दृढ़ आस्था। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान बुद्ध कह रहे हैं। सत्य जैसा वो वैसे ही सर्व उत्कृष्ट है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, न कोई उसमें सुधार नहीं कर सकता। सत्य पर आस्था रखो,
और उसे जीवन में उतारो। सत्यमेव जयते, जय हो सत्य की। सत्य ही ईश्वर और परमेश्वर है, और कोई ईश्वर परमेश्वर ना दूर है ना ऊपर है, वो किधर भी नहीं है। सत्य ही ईश्वर और परमेश्वर है। ऐसे ही भगवान बुद्ध के वचनों को आज लिए, थोड़े से वचन लिए, और भी भाई इन अवतारों की वाणी, इन शास्त्रों के वचन, इन महापुरुषों के वचन इतने असीम है भाई कि जिसका अपना जीवन पूरा हो जाए पर इनका अंत ना आए, ऐसे अनंत है। सो मैं थोड़ा थोड़ा आपके पास लेता रहूंगा, रखता रहूंगा, तो आप इन्हें ध्यान से सुने और आचरण में, जीवन में उतारे। अभी भगवान महावीर की थोड़ी सी बातें। अजान या जान में कोई अधर्म कार्य हो जाए तो अपनी आत्मा को उससे तुरंत हटा लेना चाहिए, जिससे दूसरी बार वह कार्य न किया जाए। जैसे कि अजान, इस्लाम धर्म में जो अजान बोले जाते हैं वो, या कोई जानबूझ के ऐसा कोई अधर्म हो भी जाए तो अपनी आत्मा को उस बात से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो मन से, शरीर से हुई है, आत्मा से नहीं। फिर भी ऐसे आत्मा में सोच लेना चाहिए कि मुझसे दोबारा ऐसा अधर्म, ऐसा कोई कार्य न हो जाए, ऐसा पक्का करे। आत्म तत्व, आत्म चिन्ह को देख के महावीर भगवान, जीव परिग्रह के निमित्त हिंसा करता है, असत्य बोलता है, चोरी करता है, मैथुन का सेवन करता है और आध्यात्मिक मुच्छा करता है। इस प्रकार परिग्रह 5 पापों की जड़ है। परिग्रह, सजीव या निर्जीव सौलभ वस्तु का जो भी परिग्रह रखता है अथवा दूसरे की जो अनुज्ञा देता है, वो कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो सकता। महावीर, जो परिग्रह की बुद्धि का त्याग करता है वही परिग्रह को त्याग कर सकता है। जो मैंने अभी परिग्रह माना, जो 5 पाप बताए, वो जिसके पास परिग्रह नहीं है उसी मुनि ने पथ को देखा है। सत्य पंथ को जाना है, माना है, उसी मुनि ने ही पथ को देखा है। ये मेरे पास है, ये नहीं है, ये मुझे करना है और ये नहीं करना है। इस प्रकार जो वृथा बकवास करते हुए पुरुष को उठाने वाला काल ये उठा लेता है। इस हस्ती में प्रमाद कैसे किया जाए, इसमें प्रमाद न किया जाए भाइयों, ममता न रखी जाए। जो पुरुष सोते हैं उनके जगत में सारभूत अष्ट नष्ट हो जाते हैं, अर्थ नष्ट हो जाते हैं। अतः सतत जागते रहकर पूर्व जीवित कर्मों को नष्ट करो। प्रमत को सब और से भय रहता है, अप्रमत को कोई भी भय नहीं होता। जैसे कि सत्य को अनुसरण करने वाले को कोई भय नहीं रहता, ऐसे प्रमत को छोड़ो। आलसी सुखी नहीं हो सकता। जो आलसी है, जो पड़े रहता है, कोई भी कार्य नहीं करता। निद्रालु विद्याभ्यासी नहीं हो सकता। जिसको नींद ही आती रहती है, नींद में रहता है, वो कभी विद्या का अभ्यास नहीं कर सकता, उनको नहीं हो सकता। ममता रखने वाला,
तो रखने वाला कभी वैराग्यवान मना वैरागी नहीं हो सकता और हिंसक दयालु नहीं हो सकता। जो हिंसक है, पशु पक्षियों को मारता है, हिंसा करता है, वो कभी अहिंसक नहीं हो सकता। मनुष्य सतत जागरूक रहो, जैसे बुद्ध बोले पहले, जो जागता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। आप लोग ये समझो कि ये सोते हैं, शरीर से उठते हैं, जागो नहीं। अंतर से जागने की बात आई है यहाँ। अंतर से जागो। क्या? जागो ने मान तमे હવે ચેતો ને આતમ રામ રામ। अरे देखो ने नजर पाछड़ ए फेरी रे, घड़ी रे घड़ी नाए तो घड़ी आड़ वागे, आ काया नो गडले से केरी रे। ए जागो ने मन तमे ए आवे चेतो ने आतम राम नाम। ए देखो ने नजर पाछा फेरी। ऐसे जागने का बोला। हे मन जागो और चेतो, आत्मा चेतो। ऐसे सतत जागृत रहो। जो जागता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। जो सोता है वो धन्य नहीं है, और धन्य वह है जो सदा अंदर से जागृत रहता है, सदा जागता रहता है और जागृत है। ऐसा इन 5 स्थानों का या कारणों में शिक्षा प्राप्त नहीं होती। किसमें? अभिमान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य। इस 5 स्थानों के कारण अपन को ना शिक्षा प्राप्त होती है, ना कोई विद्या, ना ज्ञान प्राप्त होता है। इन 5 वस्तुओं को छोड़ना अति आवश्यक है। भगवान महावीर के ये वचनों को मैं यहाँ पूर्ण करूं और आज के मानवता सत्संग को मैं फिर से विराम दूं। इससे पूर्व बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय हो, जय हो, जय हो। जय सिया राम। हरे कृष्ण, हरे मुरारी, हरे सद्गुरु। श्री राम। हरिओम, 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 हरिओम। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री सद्गुरु, सद्गुरु, सद्गुरु कृपा ही केवल। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। हरे कृष्ण, हरे मुरारी। हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे मुरारी, हरे मुरारी। हरि ओम, हरि ओम। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि,
श्री हरि 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 श्री हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।